दूसरे खंड में कौन सा चौथा मंत्र हो गया था? तीसरा हो गया था। चौथा चलेगा। चलो चौथा चलेगा तो चौथा चलाते हैं। अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशत्। आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत् दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन् ओषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन् चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् आपोरेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्। देखो जैसे प्राविशन आया ना तो कर्ता में बहुवचन समझना, प्राविशत आया तो कर्ता में एक वचन समझना। ठीक। तो अब हम कहाँ रह करके अन्न, कहाँ रह करके हम अन्न का ग्रहण करें, है कि नहीं? हम कहाँ रहें? उन्होंने पूछा था ना देवताओं ने, हमारे लिए कोई स्थान बताइए कहाँ रहे हम लोग, क्योंकि तो महान अरण्य में गिरा दिए गए ना, महान अरण्य में विराट के मुख से निकले और गिर गए महान समुद्र में, तो कहाँ रहना, एक स्थान का पता है नहीं। तो कहा, तो भगवान ने आदेश दे दिया कि इस ढंग से रहो। बता दिया कि नहीं, यहाँ रहो, मनुष्य शरीर बनाया, कहता है यहाँ रहो, जिसका जो आयतन उसी में वो जा करके रहे। क्योंकि विराट के मुख से बाक इंद्रिय निकली, विराट इंद्रिया, और उससे अग्नि देवता व्यक्त हो गए। तो यथा स्थानम प्रविश, ऐसा कहा ना, जो जो स्थान है उसमें प्रविशता, प्रवेश करो। तो अब अग्नि को पता है कि मैं तो विराट के मुख से पैदा हुआ हूँ, विराट के मुख से जो बाक इंद्रिय उससे मैं व्यक्त हुआ हूँ, तो बाकी तो उसका आश्रय हुआ ना, तो बाक का आश्रय मुख है। तो अग्नि ने सोचा अब मेरे को कहाँ जाना है, व्यष्टि में, समष्टि में तो हिरण्यगर्भ का मुख स्थान है, व्यष्टि में मुख है। तो इसीलिए अग्निर्वाग् भूत्वा मुखम प्राविशत्, अग्नि जो है, क्योंकि विराट के बाक इंद्रिय से अग्नि व्यक्त हुई ना, तो इसीलिए अग्नि बाक रूप हो गई, कार्यकारण में अभेद है, इसीलिए अग्नि बाक इंद्रिय के रूप में मुखम प्राविशत्, मुख में प्रविष्ट हो गई, व्यष्टि में। हाँ, तो ये मुख हो गया ना, मुख तो यही हो गया। तो बाक बन करके, बाक करण, वो बन करके अग्नि प्रविष्ट हो, क्योंकि अग्नि स्वयं नहीं प्रविष्ट हुआ ना, अग्नि वो तो फिर मुख में, मुख जल ही जाएगा ना, नहीं जलेगा। तो इसलिए अग्नि क्या हो गई, बाक रूप बन करके वाणी रूप से प्रविष्ट किया।
ये देखो नीचे दिया है, राज्ञो अनुज्ञाम प्रतिलभ्य बलाधिकृतादय सेनापत्यादयो नगरम यथा प्रविशन्ति। राजा की अनुमति को प्राप्त करके बलाधिकृत माने जो सेना नायक इत्यादि होते हैं, सेनापत्यादयो नगरियाम यथा प्रविशन्ति, नगर में जैसे प्रविष्ट होते हैं। तद्वत ईश्वरस्य अनुज्ञाम प्रतिलभ्य, ईश्वर की अनुमति प्राप्त करके अग्नि प्राविशत, अग्नि ने प्रवेश किया, उसी तरह से अन्य देवताओं ने प्रवेश किया। तो इनका प्रवेश का स्वरूप क्या है? यद्यपि बाघ अभिमानी अग्नि, यद्यपि बाघ का अभिमानी क्या है? अग्नि है। बाघ अभिमानी एवं अग्नि है ना, न तो बाघ का अभिमानी अग्नि है, पर बाघ का अभिमानी बाघ नहीं है। यद्यपि बाघ का अभिमानी अग्नि न तो बाघ एवं, न तो बाघ ही उसका अभिमानी है, फिर भी तस्य वाचम बिना प्रत्यक्षम अनुपलब्ध है, उस अग्नि का वाणी के बिना प्रत्यक्ष उपलब्ध है, क्योंकि मुख में तो अग्नि नहीं होगी ना, बाक रूप से अग्नि की उपलब्धि होगी, क्योंकि बाक है तो अग्नि ही वहाँ है, तब अग्नि से अनुग्रहित होकर के बाक अपना काम करती है। प्रत्यक्ष में अनुपलब्ध, तस्या अपि देवता बिना, और जो बाक है वाणी है, वह वाणी भी देवता के बिना स्व विषय ग्रहण सामर्थ्य अभाव, वाणी माने केवल शब्द नहीं, वाणी माने बाक इंद्रिय, बाक इंद्रिय तो अपने विषय का ग्रहण करेगी ना, इंद्रिया विषय को ग्रहण करती है। स्व विषय ग्रहण सामर्थ्य अभाव, इसलिए कौन? बाक इंद्रिय, वह भी बाक अभिमानी अग्नि देवता के बिना अपने विषयों का वो भी ग्रहण कर नहीं सकती। अब तयो एक लोली भावे न अभेदोक्ति, एक लोली भाव से, एक लोली माने मिलना, भाव से कहा बाक एव, हाँ बाक एव। यद्यपि देवतानाम एवं ईश्वरण प्रवेश बताया, यद्यपि देवताओं का ही ईश्वर के द्वारा प्रवेश बताया है, फिर भी करणेर बिना तासाम साक्षात अनादि भोग असंभवात, अदनादि भोग, साक्षात अदनादि भोग। यद्यपि देवताओं का ही ईश्वर से प्रवेश बताया, प्रेरित किया कि प्रविष्ट हो जाओ, फिर भी करणों के बिना, स्पष्ट कर दिया कि नहीं, करणों के उन गोलोकों में रहे बिना उनका साक्षात अदनादि भोग असंभवात, साक्षात अदनादि भोग देवताओं का नहीं बनेगा। इसीलिए तेषाम अपि प्रवेशो अर्थात बता दिया गया, इसलिए उनका भी प्रवेश अर्थात बता दिया गया है वह, इसलिए तेषाम अपि सउक्ता, इसलिए उनका भी करणों का भी प्रवेश बता दिया ही है। अग्निर्बाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बन करके मुख में प्रविष्ट हुई, अर्थात क्योंकि वाणी बाक कर्ण का कार्य है, वाणी माने शब्द, शब्द उच्चारण करने वाला जो कर्ण है उसको क्या बोलेंगे? वाणी। बाक माने वाणी, अग्नि वाणी होकर के मुख में प्रविष्ट हुई, क्योंकि वाणी होकर के मुख में प्रविष्ट हुई का मतलब जो मुख से वाणी निकलती है वो अग्नि का स्वरूप है, वाणी कर्ण के बिना नहीं निकलेगी। और देवताओं को भोग इस शरीर में बिना कर्णों का होगा नहीं, है कि नहीं? माने कहाँ बैठ कर के हम खाएं, तो अधिष्ठान बताना है तो अधिष्ठान बता दिया। तुम जहाँ विराट के शरीर से उत्पन्न हुए हो मुख से, तो यहाँ भी मुख में जा कर के बैठो, और साक्षात वो अग्नि तो बैठ नहीं सकती है देवता, इसीलिए कर्ण के बिना उसका भोग नहीं बन सकता। इसीलिए बाक माने कर्ण के, बाक कर्ण के रूप में अग्नि प्रविष्ट हुई। अग्निर्बाक भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि देवता बाक रूप से मुख में प्रविष्ट हुई, क्योंकि दोनों में अभेद है ना, क्योंकि विराट के मुख से बाक इंद्रिय प्रकट हो गई और बाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुए, तो इसलिए बाक इंद्रिय
करण है किसका? अग्नि देवता का। तो दोनों में अभेद हो गया, दोनों में अभेद हो गया। तो इसीलिए वो अग्नि जो है बाक रूप से प्रविष्ट हो गई, बाक पर अनुग्रह करते हुए प्रविष्ट हो गई। यद्यपि ये जो करण है देवता पंचीकृत है, ध्यान रखना। विराट में, विराट को जब देखने की इच्छा हुई, तब जब बोलने की इच्छा हुई तो बाक करण पैदा हुई विराट में, तो अपंचीकृत है वो। पर बाक करण से जो देवता प्रकट हुई वो देवता पंचीकृत है। उसी तरह से हमारे भीतर में भी शरीर तो क्या है? पंचीकृत है। पर इस शरीर के भीतर में जो बाक इत्यादि करण है वो क्या है? अपंचीकृत है। पर वो अपंचीकृत करण वो तत्त अनुग्राहक देवता के बिना काम नहीं कर सकते। इसलिए देवता का इनमें प्रवेश हो गया सहायक के रूप में। कैसे प्रवेश हो गया? जैसे जैसे वहाँ से व्यक्त हुए विराट के उससे संबंधित होकर के उन पर अनुग्रह करने लगे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, व्यक्त हुआ ऐसा समझना। मुख से, विराट के मुख से बाक पैदा हुआ। मैंने विराट के मुख से क्या लिखा था? हाँ, माने विराट के मुख से, हाँ, बाक इंद्रिय प्रकट हुए ना, और मुख से बाक करण इंद्रिय प्रकट हो गई। पर वो तो हिरण्य, वो तो क्या है ना, वो पहले से ही है, सूक्ष्म है ना ये करण। विराट की उत्पत्ति है, उसमें व्यक्त हो गई। मुख से बाक करण व्यक्त हो गया, ऐसा समझना। प्रकट नहीं हुई, मुख से बाक करण व्यक्त, अपंचीकृत का कार्य है ना करण। तो उससे अब देवता प्रकट हो गए हिरण्यगर्भ के बाक से। जैसे अपंचीकृत से पंचीकृत हो जाता है, तो उसी तरह से हिरण्यगर्भ के जो अपंचीकृत करण है, उस अपंचीकृत करण से क्या हो गया? देवता प्रकट हो गए। तो वायु प्राण भूतो नासिके प्राविशत, वायु प्राण होकर के, नासिके माने प्राण सहित घ्राण होकर के नासिका में प्रकट हो गया। क्योंकि ये इंद्रियों का प्रसंग चल रहा है ना। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, आदित्य चक्षु होकर के अक्षि में प्रविष्ट हुए। दिशा श्रोत्रम होता कर्णो प्राविशन, और दिशा दिग देवता श्रोत्र रूप होकर के कर्ण में प्रविष्ट हुए। औषधि वनस्पति लोमानि भूता त्वचम प्राविशन, औषधि और वनस्पतियाँ लोम माने लोम से विशिष्ट त्वक होकर के, त्वक इंद्रिय बन करके त्वचम प्राविशन, त्वचेंद्रिय में प्रविष्ट हुए। चंद्रमा मनोभूत हृदय में प्राविशन, चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रविष्ट हुआ। मृत्यु अपान भूत नाभि में प्राविशत, और मृत्यु अपान रूप होकर के नाभि में प्रकट हो गए। आपो रेतो भूत शिष्ण में प्राविशत, आप रेत होकर के शिष्ण में प्रकट हुए। तथा अस्तु अनुज्ञाम प्रतिलभ्य ईश्वरस्य नगरिया में वो वाला बाघाभिमानी बाघे भूत्वा बलाधिकृत यो अग्निर बाघ अभिमानी बाघे भूत्वा, अग्नि जो कि बाघ का अभिमानी है, वो बाघ ही होकर के स्वामी योनि मुखम प्रविशत, अपने कारणभूत मुख में प्रविष्ट हुआ। तथोक्तार्थम, तो उसी तरह से अन्य सभी अर्थ बता दिया गया। वायु नासिके आदित्यो अक्षिणी, दिशः कर्णौ औषधि वनस्पतय त्वचम चंद्रमा हृदय। वायु नासिका में प्रविष्ट हुए, है कि नहीं? आदित्य अक्षि में प्रविष्ट हुआ, दिशा कर्ण में प्रविष्ट हुआ, दिशाएं औषधि वनस्पतियाँ त्वच में प्रविष्ट हुए, चंद्रमा हृदय में प्रविष्ट हुआ, मृत्यु नाभि को प्रविष्ट हुआ, आप शिष्ण को प्रवेश किया।
तो एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु निर्दिष्टानि सत्यो अनवका असनया विभाषे। देवताओं ने तो आश्रय पा लिया, तत्त जगह पर बैठ गए, पर भूख प्यास इन दोनों को जगह ही नहीं मिली कि कहाँ जाएं। निरधिष्ठान होगा, अधिष्ठान मैंने आधार आश्रय, पर भूख प्यास को कोई आश्रय नहीं मिला। निरधिष्ठाने सत्यो असनाया पिपासे। असना और पिपासा, असनाया और पिपासा निरधिष्ठान होने पर तम ईश्वरम अब्रुताम उक्तवत्यु, उस ईश्वर को इन दोनों ने कहा कि आवाभ्याम अधिष्ठानम अभिप्रजानी ही चिंतय विधत सोईति। हम दोनों के लिए भी आप रहने का स्थान के विषय में चिंता करें। हम लोग तो निर्दिष्टान हो गए, कहाँ रहेंगे। तम असनाया पिपासे अभ्रुताम आवाभ्याम अभिप्रजानेहीति ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु आभजामि एतासु भागिन्यौ करोमीति तस्माद् यस्यै कस्यैच देवताैर्हविर्गृह्यते भागिन्यौ एव अस्याम असनाया पिपासे भवतः। तम ईश्वर को असना पिपासा इन दोनों ने कहा कि हम दोनों के लिए भी आप अधिष्ठान की व्यवस्था करिए। तो उन दोनों को ईश्वर ने अब्रवीत कहा, ये तासु वाम देवतासु, आप दोनों के लिए इन देवताओं में आभजामी, देवताओं में ही मैं आपका भी हिस्सा बना देता हूँ, है ना। अब अलग आसना पिपासा को कहाँ रखेंगे, इसीलिए ये जो देवता इंद्रियां हैं ना, तो उनका जो भाग है उसी भाग में ही आप लोगों का भी हिस्सेदारी बना देता हूँ। आपके लिए कोई अलग नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो असना पिपासे धर्मी है ना, धर्म है, और बिना धर्मी के तो रहेंगे नहीं। इसीलिए धर्मी का जो भाग है वही धर्म का भी भाग हो जाएगा। आवाभ्यम तेव्रवित एतासु एव वाम देवतासु आभजामि। तो ईश्वर ने उन दोनों को कहा कि इन देवताओं में ही मैं तुम्हारा भी हिस्सा कर देता हूँ। एतासु भागिन्यो करोमीति, उसी का अर्थ कर दिया, इनमें आप दोनों को भी हिस्सेदार बना देते हैं। अब कोई बिजनेस चल रहा है कि नहीं, तो अब मालिक को लगा कि कोई दूसरा पार्टनर भी मिल जाए तो ठीक है, तो अब सामने वाला पैसा लगाता है कि नहीं, 10% लगाता है, 20% लगाता है, 50% लगाता है, तो उसी में उसको हिस्सेदारी बन जाती है ना, फायदे में उसी की हिस्सेदारी बन जाती है। तो जो उसके पास पहले था वही उसने क्या कर दिया, बांट दिया पार्टनर को भी। जो इन देवताओं के पास था वही देवताओं का भोग ही इनको भी हो गया। किनको, असना विपाशा को। तस्मात् यस्य कस्य देवता हविर गृह्यते, जिस किस देवता के उद्देश्य से हविर ग्रहण किया जाता है, भागिन्यो एव अस्याम असनाया पिपासे, इसमें ध्यान में आएगी ना, तो क्या होता है कि अस्याम देवतायाम, इस देवता में असना पिपासी अपि भागिन्यो भवता, इसलिए ये भी भागी हो जाते हैं। स ईश्वर एवं मुक्त, इस प्रकार से कहा गया जो ईश्वर है वह ते असनाया पिपासे अब्रवीत, असना पिपासा के लिए कह रहे हैं। नहीं युवयोर भावरूपत्वात् चेतनावद वस्तु अनाश्रित्य अन्न अतृत्व समभवति, क्योंकि आप दोनों भावरूप है, मैंने धर्म रूप है, इसीलिए चेतनावद वस्तु अनाश्रित्य, चेतना वाली वस्तु धर्मी, उसमें आश्रित हुए बिना अन्न अतृत्व आप में संभव नहीं है।
किसी न किसी धर्मी में आश्रित हुए बिना असना पिपासा रूप जो धर्म है वो धर्म कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अन्न अतिरिक्त तो अपना नहीं बनेगा। तस्मात एतासु अग्नि देवतासु, इसीलिए मैं इन अग्नि आदि देवताओं में वाम युवाम देवतासु, आप दोनों के लिए ये देवताओं में अध्यात्म अधिदेवतासु, अध्यात्म देवता माने व्यष्टि देहगत देवता और अधिदेव देवता माने समष्टि विराट देहगत आविर्भुज अग्नि आदि देवता, उनमें आभजामी। तो वृत्ति संविभाग अनुग्रह में, वृत्ति के संविभाग से आपको भी अनुग्रह करता हूँ उसी शरीर के भीतर में। अर्थात उसी का व्याख्यान करते हैं कि यतासु भागिन्यौ करोमि, माने ये देवत्यो यो भाग, जो देवता है और यो भाग जिस देवता का जो भाग है, मैंने हविरादि लक्षण, हवि इत्यादि विषय इत्यादि स्यात् जो होगा, तस्याह तेनेव भागेन, तस्या माने देवता के लिए जो है तेनेव भागेन, उसी भाग से भागेन्यौ भागवत्यो व करोमि, मैं आपको उसी देवताओं के भाग से ही भाग वाला बना देते हैं। सृष्टियादो ईश्वर एवं व्यदधात, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। तस्मात् यस्मात् बनाई, यस्मात् तस्मात् इदानीम अभी भी ऐसे कश्चित् देवताया, अर्थात जिस किसी देवता के प्रयोजन के लिए हाविर ग्रहण किया जाता है, चरुपूर्णासादि लक्षण, चरुपूर्णासादि लक्षण हाविर ग्रहण किया जाता है, भागिन्य भागवत्यो, भागी हो जाते हैं। देवता में ये जो असना पिपासे वो क्या होते हैं, भागी हो जाते। जैसे कोई भोजन बनाते हैं ना आप, जैसे गोग्रास, गो एक भागी हो जाती है, अतिथि उसका भागी हो जाता है। भोजन बनाया आपने और ये झट से वो भागी हो गए। भोजन नहीं बनाया, भूखे रहे, व्रत किया तो कोई बात नहीं, पर जैसे आपने भोजन बनाया वैसे बल वैश्वदेव इत्यादि गौओं को देते हैं कि नहीं, और गोग्रास निकालते हैं, और जो यति और ब्रह्मचारी आपके घर में नारायण हरि करेंगे तो देना पड़ेगा। आपने बनाया तो उसमें भागी बनी गए वो लोग। उसी तरह से देवता समझ जो कर्म है उसका आसन पिपासा भागी बनी जाते। तो जो लक्षण भागिन्य एवं भागवत्य एवं अश्याम देवताएं असना पिपासी भगवता, असना या पिपासा ये दोनों में भागी, इनमें सब में भागी ये दोनों हो जाते हैं। स इक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम एभ्य सृजा इति। तत् स इक्षत, परमात्मा ने विचार किया, इमेनु लोकाश्च लोकपाल, ये जो लोक और लोकपाल तो हमने बना दिया, ये लोक और लोकपाल हमने सृष्ट, लोकपालाश्च सृष्टा, ऐसा समझना। लोक और लोकपाल को हमने बनाया। अब एभ्य अन्नम सृजयति, है कि नहीं। अब इनके लिए बना भोजन खिलाना पिलाना पड़ेगा कि नहीं, अन्न भोजन बनाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अब क्वार्टर वाटर बांध दिया, भगत लोग रहने लग गए, भोजन ही बन रहा है, मुसीबत हो जाएगी कि नहीं। अगर पाठशाला खोलेंगे वह भोजन खिलाना पड़ेगा उनको। का अन्नम से बेहोश रहती, भगवान को भी टेंशन हो गया, देखो है ना। जब आप कुटिया बनाते हैं तो कुटिया में सामान भी तो चाहिए ना, केवल कुटिया बनाने से थोड़ी हो जाएगा। गैस सिलेंडर चाहिए, दूध चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। और गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे, सिलेंडर लेकर के जाना पड़ेगा, या तो कोई जाए या तो स्वयं जाए, सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा। और दूध लेना है तो दूध लेने जाओ, हैं, फिर आटा पिसाना है, ये करना है, वो कहाँ तक आटा पिसाने का, चक्की डालो एक, वो करने वाला कोई चक्की चलाने वाला चाहिए कि नहीं, कि स्वयं चलाते रहोगे आप, हैं।
और नहीं तो फिर उन लोगों से गुटुरगु करते रहो बैठ करके, लोगों से गुटुरगु करते रहो बैठ करके। हाँ भगत, अच्छा थोड़ा चक्की चला देना भाई, अच्छा गौ को घास डाल देना भाई। कोई आया, अरे भाई रामू जरा थोड़ा सा खेत में से हरा घास निकाल ले आना। 2 दिन 4 दिन 10 दिन फिर कहते बाबा रोज कहीं ना कोई चक्कर में डाल देते, जाओ ही मत जाओ ही मत। फिर भक्तों के चक्कर में रहो, फिर कब कोई भगत पैसा वैसा देगा, कुछ पैसा पड़ा रहेगा तो नौकरी रख देते हैं सेवा करने वाला। नहीं, अब वो लंबा दिन चलेगा तो वो भी नटने लगेगा। जब लंबा हो जाता है ना वो भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। बड़ी समस्या ही समस्या है संसार में, बहुत भारी समस्या है। स एवं ईश्वर इक्षत कथम इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टा। कथम कैसे ईक्षण किया, कहते ये लोक और लोकपाल जो मेरे के द्वारा बनाए गए हैं, असना पिपाशाभ्याम च संयोजिता, भूख प्यास से संयुक्त करा दिए गए। अतो नैषम स्थिति अन्नम अंतरण, क्योंकि इनकी स्थिति बिना अन्न की तो होगी नहीं। तस्मात् अन्नम एभ्यो लोकपालेभ्य सृजय सृजयति, सृजय माने सृजयति, इसीलिए अब इनको लोक और लोकपाल के लिए हमको अन्न बनाना पड़ेगा। एवं ही लोके ईश्वरणम अनुग्रह निग्रह च स्वातंत्रम दृष्टम स्वेषु। तो लोक में ईश्वरों का माने जैसे परिवार में जो मूल होता है उसको ईश्वर मानेंगे, सामर्थ्य संपन्न। लोक में जैसे ईश्वरों का अनुग्रह और निग्रह स्वतंत्र रूप से अपने लोगों में देखा जाता है, तद्वत महेश्वर से भी सर्वेश्वरत्वात्, वो महेश्वर भी सर्वेश्वर होने से सर्वान प्रति निग्रह अनुग्रह स्वातंत्र में हुआ, इसलिए सभी के प्रति निग्रह अनुग्रह में उसकी स्वतंत्रता है। सो अपो अभ्यस्तपत, सो अपो अभ्यतपत, ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत, या वैसा मूर्तिरजायतान्नं वै तत्। सो अपो अभ्यतपत, वो जो परमेश्वर है ना, अन्न को बनाना चाहता है, ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, जल को उद्देश्य बना करके फिर चिंतन किया। जल को, पंचीकृत जल को उद्देश्य बना करके फिर उसने चिंतन किया। तो अभ्यतपत अभितपन किया, और ताभ्यो अभितप्ताभ्यो, वो ताभ्य माने जो अप है, अप रूप से जो पंचतत्व है, वो जो संतप्त होने के बाद मूर्ति रजायत, एक मूर्ति ठोस परिमाण के रूप में आ गई। या वैसा मूर्ति जो मूर्ति है, अजायत अन्नम वै, वो क्या है, अन्न ही है। स ईश्वरो अन्नम शिश्रिक्षु, वो ईश्वर जो अन्न को बनाने की इच्छा रखने वाला, ता एव पूर्वोक्ता अपि उद्देश्य अभ्यतपत, वो पूर्वोक्ता आपको उद्देश्य बना करके अभ्यतपत माने चिंतन किया, उसको अभिसंतप्त किया, उसको चिंतन किया। ताभ्यो अभितप्ताभ्य, कहते उन वे जब अभितप्त हो गए हुए, तो उपादान भूताभ्य, जो उपादान भूत है हुए, तो वो अभितप्त होने पर मूर्ति घन रूपम, वो क्या हो गया, मूर्ति माने ठोस घन रूप। तो कैसे, तो घन रूप गया ठीक है, ठोस मूर्ति अन्न बन गया ना। तो आदमी के लिए तो घन रूप अन्न ठीक है, पर सांप इत्यादि, मेंढक इत्यादि कितने बार बाई भी करके रहते हैं, तो उनके लिए अन्न तो होगा नहीं। कहते धारण समर्थम का, धारण समर्थ। सांप और जो मेंढक इत्यादि के लिए हवा पी करके रहते हैं वो लोग, तो वो धारण समर्थ हो गया ना, हवा भी, इसलिए भी अन्न ही हो गया उनके लिए। मूर्ति घन रूपम, मूर्ति माने फिर तो हाथ पैर वाला होना चाहिए कि नहीं, बृहति तो नहीं ले सकते। घन रूप माने कठिनम, मूर्ति का मतलब कठिन है। जो अमूर्त वायुचंद्र किरणादि भी तो सर्पादि के अन्न है, तो का धारण समर्थ, शरीर धारण में समर्थ जो है वही अन्न है।
और धारण शब्द चराचर लक्षणम अजायत। चर माने घूमने फिरने वाले चूहे इत्यादि, आचरण में बृहादि, है ना। तो इत्यादि लक्षण धारण समर्थ अन्न उत्पन्न हो गया। उत्पन्नम अन्नम वै तन मूर्ति रूपम, वो मूर्ति रूप है। यावे सा मूर्ति अजायत, जो मूर्ति अन्न रूप वही उत्पन्न हुई। तो वो अन्न से सभी को समझना है ना। जो लोग अन्न भक्षण करने वाले हैं उनके लिए सामान्य अन्न ही अन्न है। जो ऐसा नहीं कर सकते, जो आद्यते अशुभित अन्न जो खाया जाए। सांप भैंसे को खाता है तो भैंसे उसके लिए, सिंह भैंसे को खाता है तो सिंह के लिए भैंसे ही क्या हो गया, अन्न हो गया। और मेढक या सांप हवा पीते हैं तो हवा ही उनके लिए अन्न हो गया। इस प्रकार का अन्न उसने उत्पन्न किया। ओम